हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर में जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कोनिकल पेंडुलम। अब पहले समझते कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है। देखिए, हमारे पास एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होती है और एक बॉब होता है। इसे हम जो है जनरली बॉब कहते हैं या फिर एक पॉइंट मास से हम जो है इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायग्राम में, जो कि आप सभी को ऐसे दिख रहा है। अब देखिए, यहां पर एक्चुअल में इसे कोनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बॉब है ना वो एक्चुअल में इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। मींस देखिए, ये जो है ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। आई होप सो फील आ रही होगी कि इसका मोशन कैसे है एक्चुअल में। देखिए, ये जो है नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और इसका जो थ्रेड है ना गुरु, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक कोन को फॉर्म कर रहा है। आई होप सो फील आ रहा है आप सभी को कि कोनिकल पेंडुलम में चीजें होती कैसे हैं एक्चुअल में। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखिए, इसी चीज को मैंने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया है। आपने देखा होगा ये नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है और इसका स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअल में क्या फॉर्म कर रहा है, कोन को फॉर्म कर रहा है। तो देखिए, आपको जो है एक कोन दिख रही होगी यहाँ पर, जो रेड मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट की है। वो कोन एक्चुअल में जो है इस स्ट्रिंग के द्वारा फॉर्म हो रही है। और यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट मास एक्चुअल में ये बॉब है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्चुअल में। तो आई होप सो ये डायग्राम क्लियर है। डायग्राम का फील भी मैंने आप सभी को पूरा दिलाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही। एक बार और देख लीजिए ताकि फील जो है वो आपको पूरी तरह आ जाए एक्चुअल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एफबीडी की। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर इस बॉब पर खुद का वेट mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के कारण जो है टेंशन लग रहा होगा इस पर, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट। ये पॉइंट है जो है वो हिंज पॉइंट है, इसी पॉइंट के तरफ जो है इस पर टेंशन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, टेंशन लगा। अब टेंशन जो है वो एट एन एंगल थीटा लगेगा विद द वर्टिकल। क्यों एट एन एंगल थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल जो है सेमी वर्टिकल एंगल आपको थीटा दे रखा है कोन का, और वो जो है ऑल्टरनेट एंगल से इस वर्टिकल एंगल को भी थीटा कर देगा। तो देखिए टेंशन जो है वो एट एन एंगल थीटा एक्ट कर रहा है विद द वर्टिकल। तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा, और नीचे जो है mg लग रहा है। अब देखिए, टी साइन थीटा वो वाला कंपोनेंट है जो कि इस सर्कुलर पाथ में उसे जो है रोटेट करा रहा है। तो वो कैसे, वो कौन सा फोर्स की तरह एक्ट करेगा, वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। और नीचे जो है mg लग रहा है जो कि टी कॉस थीटा से जो है बैलेंस हो रहा होगा। आई होप सो एफबीडी का फील आया होगा इस एनिमेशन से आप सभी को। एफबीडी पूरी तरह क्लियर है। अब मैं फाइनली उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ बोर्ड पर। तो मैंने ये कहा कि देखिए, टुवर्ड्स दिस पॉइंट एक्चुअल में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, जिसको मैंने टी बोल दिया। और देखिए, इसके दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, और यहां सेंटर की तरफ दूसरा होगा टी साइन थीटा, ठीक है। और मैंने ये कहा इसका खुद का वेट जो है नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। ये बॉब का वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो क्या हो जाएंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा बराबर mg, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। और टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है क्या, एज एन सेंट्रिपिटल फोर्स। तो फिर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब बात आती है कि भैया यहाँ पर ये जो r है ना उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो l हमें दे रखी है, बट हमें रेडियस इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का नहीं दे रखा है डायरेक्टली। हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा, और उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस l का जो है कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एल साइन थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी को ट्रिक बताई भी थी कि जिसके साथ थीटा होता है ना, वो वाला कंपोनेंट जब ब्रेक करोगे तो जिसके साथ थीटा है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला जो है साइन थीटा होता है। टेंशन के केस में भी वही हुआ। देखिए, ये थीटा था
ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये वाला कंपोनेंट जो है टी कॉस थीटा हो गया और ये रिमेनिंग कंपोनेंट टी साइन थीटा हो गया। बट यहां पर मैं एक्चुअल में आपको प्रूफ भी दिला देता हूं कि आर की वैल्यू आएगी क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट था वो ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी टू बी मोर प्रिसाइज, ये एंगल हमें थीटा पता है, हाँ जी पता है, और यहां पर जो वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के रेडियस आर को दर्शा रही है, और ये एक्चुअल में एल हमें पता है, ये एसी का लेंथ हमें पता है, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही है जो कि एल हमें पता है। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका अपोजिट साइड लेंथ आर है और हाइपोटेनियस इस राइट एंगल ट्राइंगल का एल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये जो है यहां पर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एल साइन थीटा आ गई। तो यहां पर फाइनली हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो क्या हो गया, टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, t इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से। तो फिर क्या लिख रहा हूं स्टेटमेंट में, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1। तो देखिए जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन एम जी बराबर यहां पर t डिवाइडेड बाय t कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां m से m कटेगा, यहां t से t कटेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाय जी, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एल और जी को वहां पर लेकर जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एल मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां पर जाने पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्योंकि ये जी जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वहां पर जाने पर ये जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। बेसिक मैथ्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये मेरी ओमेगा की वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है, जो कि इस बॉब की होगी, इस पॉइंट मास पार्टिकल की होगी, जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं आगे की, हमें जो है इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, ये सेक्शन को अभी इग्नोर कीजिए, वो यहां तक जो है पहले था और इसके बाद मैंने यहां पर कैलकुलेशंस करी हैं। तो ये क्या हो जाएगा पता है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। यहां पर ये बेसिक मैथ्स है, a अपॉन बी बाय सी अगर होता है तो वो हो जाएगा a इंटू सी अपॉन बी। ठीक है, या ये जो कैलकुलेशन है आप सभी को आनी चाहिए एक्चुअल में, ये जो है बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप सभी को दर्शा भी देता हूं। यहां पर देखिए क्या था, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब इसी को मैं जो है ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल कॉस थीटा। और मैंने क्या बोला, a अपॉन बी बाय सी है तो वो क्या हो जाएगा, a इंटू सी डिवाइडेड बाय बी। तो ये a है, ये b है, ये c है, तो c वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय रूट जी। और फाइनली
मैंने फिर इसे जो है पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया है। आई होप सो टाइम पीरियड की वैल्यू ये यहां से यहां पे कैसे आए हैं वो मैंने अच्छे से आप सभी को दर्शा दी है, क्लियर है और क्लियर होनी चाहिए अब आप सभी को कैलकुलेशन कैसे हो रही है एक्चुअल में। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम पीरियड आ चुका है। अब फाइनली मुझे जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आई होप सो आप सभी को आता ही होगा। फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, ये टी और ये टी से कंफ्यूज मत ही होइए, ये टाइम पीरियड है। और वैसे भी आप सभी को नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके के मिल जाएंगे, तो अभी बस जो है डेरिवेशन पे फोकस करिए। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहां से क्या हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये वैल्यू को मैं वहां पुट कर दे रहा हूं 1/2 पाई √L cos थीटा अपॉन जी, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1/2 पाई इंटू √g अपॉन L cos थीटा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और इसे जो है हम n से भी डिनोट करते हैं, तो n लिख दीजिए या f लिख दीजिए, बात एक ही है। बस डेरिवेशन के टाइम फिर आप बोल देंगे कि f डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बॉब विच इज ऑसिलेटिंग इन दिस सर्कुलर मोशन, और आई शुड से विच इज मूविंग इन दिस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आ गई फाइनली में, तो यहां तक हमारा जो है डेरिवेशन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो है कोनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो सारी चीजें आप सभी को समझ आई होंगी। एक्चुअल में मैंने पूरी फील दिलाने की कोशिश की है, मैंने एफबीडी भी आप सभी को पूरा एक्सप्लेन किया है, और पूरा जो फ्रीक्वेंसी तक का डेरिवेशन है कैसे आप वहां तक पहुंचे ये भी मैंने आप सभी को जो है एक्सप्लेन किया है। नोट्स की चिंता नहीं करनी, वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप जो है पूरे अच्छे से एक बार और जो है डेरिवेशन को रिफर कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट अभी भी बचता है इस लेक्चर से रिलेटेड, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आया है, या फिर पिछले लेक्चर्स में जो भी हमने अभी तक कवर किया है उसमें कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप सो वीडियो में एक एक चीज जो मैंने एक्सप्लेन की है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर रोटेशनल डायनेमिक्स के आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आप पिछले लेक्चर तक का और ये जो चीजें आज हमने पढ़ी है यहाँ तक जो है चीजों को रिवाइज करके रखें। मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में।